आज मेरे चैलेंज का डे 3 है और मैंने एक चैलेंज ले रखा है मीशो पर न्यू अकाउंट पे 100 ऑर्डर्स लाने का 30 डेज के अंदर। और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइव प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है और इंडिया मार्ट से कैसे मंगाना है। अगर वो सब आपने नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आज मैं बताऊंगा, लिस्टिंग तो हर कोई कर देता है लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से उनका ऑर्डर्स नहीं आते। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए और सही ट्रिक्स और सही टिप्स बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको लिस्टिंग का सही तरीका बताने वाला हूँ, तो बने रहें इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है ग्रोथ करने के लिए। और आप लोग को मेरा चैनल मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिस्टिंग करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है टाइटल, दूसरा है डिस्क्रिप्शन और तीसरा है इमेज। तो आ जाइए मैं बताता हूँ किस तरह आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल रखिए, किस तरह इमेज रखिए और फिर उसके बाद चलेंगे हम लाइव लिस्टिंग करते हुए दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है सारी, जिससे ऑर्डर्स हमारे ज़्यादा आए। तो पहला है इमेज। इमेज हमें एकदम क्लियर और वाइड एंगल और मतलब प्रोफेशनल दिखाना है, जो रियल है आपकी फ़ोटो वही दिखाना है जिससे आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। और दूसरा टाइटल में हमेशा हमें कीवर्ड्स रखने हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो। टाइटल ऐसा बनाओ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स और उसका कलर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमें फीचर्स, मटेरियल, साइज और उसके यूजेस, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्शन में रखनी चाहिए जिससे कस्टमर पढ़ के आपका प्रोडक्ट बाय करे। तो चलो स्टार्ट करते आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कैटलॉग वाले ऑप्शन पर, अपलोडिंग पे। और यहाँ पे सिंगल ऐड कैटलॉग पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्च कर लेंगे। जैसे हम बैग एंड लगेज में कर रहे हैं तो यहाँ हमने सर्च कर लिया है बैग से लगेज और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ये देखिए हम वुमेन्स का कर रहे हैं तो वुमेन्स का यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और इसका बैक पैक है तो बैक पैक सेलेक्ट करके और यहाँ पे इमेज मांग रहा है तो पहले इमेज डाल देंगे। पहले हम फर्स्ट इमेज डाल के कंटिन्यू कर लेते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले पूछता है जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर डाल देते हैं 18%। HSN कोड ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाता है, उसको कर सकते हैं। और वेट इसका हमारा अराउंड 300 ग्राम के समथिंग है तो यहाँ हम डाल देते हैं और 300 ग्राम डाल दिया वेट हमने। और ये स्टाइल कोड एक ऐसा कोड होता है जिससे आपको ये पता लगे हमारा प्रोडक्ट क्या जा रहा है। तो हम फ्लावर बैग है ब्लैक कलर का तो हम ब्लैक करके ब्लैक फ्लावर 01 कर देते हैं। और इसको अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है। प्रोडक्ट नेम मैंने पहले से बना रखा है और ये उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसमें देखो मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स डाल रखे हैं जिससे ट्रेंड में ये सर्च में आए। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ठीक है। साइज़ यहाँ पे हम फ्री डाल देते हैं। और देखिए ये सारी इमेजेस और मांग रहा है तो यहाँ चारों इमेजेस उसके डाल देंगे। और प्रोडक्ट का ध्यान रखिए, चारों एंगल की इमेज रखिए और जिससे आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम सारी इमेजेस यहाँ डाल देते हैं। अपने प्रोडक्ट में साइज भी मेंशन करें जिससे कस्टमर को उसका साइज़ का पूरा पता चल जाए क्या साइज़ जा रहा है। और ये सारी चीज़ें बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऑर्डर्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो प्रोडक्ट की इमेजेस और क्वालिटी अच्छी रखें। जो प्रोडक्ट है वही रियल इमेज रखें आप लोग। अब ये जैसे कि हमने 4 इमेज डाल दी है। अब देखिए प्राइस आ गया है तो प्राइस में कंफ्यूजन होते हैं भाई। प्राइस में आपको देखो जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है तो उस पर मैं 50 से 60 रुपये का ही मार्जिन रखूँगा। इससे ज़्यादा रखेंगे तो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आ जाते हैं कि आप रिटर्न्स भी ऐड कर लेते हैं, शिपिंग तो ऑटोमेटिक लगाता है लेकिन आप रिटर्न्स भी ऐड कर लेंगे हर प्रोडक्ट पे और एड्स के भी पैसे जोड़ लेंगे, पैकेजिंग भी जोड़ लेंगे। तो इससे प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता है और आपके ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो यही बड़े सेलर्स में डिफरेंस है और आप में डिफरेंस है सोच का कि आपको रिटर्न्स की सोच है। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है तो मैं इसका प्राइस डाल लेता हूँ। मैंने आपको प्राइस कैलकुलेशन बता दिया है कि इस तरह अपना प्राइस रखना है। तो मैं इसका प्राइस रख देता हूँ अभी 200 रुपये और रॉन्ग रिटर्न्स में
₹10 कम कर देता हूँ, 195 रख देता हूँ और ये शिपिंग अपने आप लगा लेगा। MRP कर देता हूँ 499 499। और इन्वेंट्री आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए जिससे आपका मीशो विजिबिलिटी ग्रोथ करेगा। और इन्वेंट्री के लिए आप जैसे मेरे पास आपके पास 20 भी प्रोडक्ट हो तब भी इन्वेंट्री 500 के करीब रखें, तो इससे क्या होगा कि आपके ऑर्डर्स ऊपर आएंगे। इस टैब को छोड़ सकते हैं SQ और ये लेंथ वाला डाल सकते हैं, जैसे कि ये कितना है 14 4 कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेंड में जो भी है बैकपैक है प्रिंटेड है तो कर दीजिए। और कलर पूछ रहा है, पैड और नॉन पैड पूछ रहा है, तो ये पैडेड है तो पैड वाला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कैबिनेट कितने हैं, तो हमने यहाँ डाल दिया 2। और ये 15 लीटर की कैपेसिटी है तो 15 लीटर। ऐसे हर कैटेगरी में ये अलग अलग पूछेगा, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। फैब्रिक में क्या है तो पूछ रहा है पॉलिएस्टर है और क्वांटिटी जितनी 1 है और नंबर ऑफ 2 है। और यहाँ ये सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपको फील करनी है जिससे आपके कस्टमर को इसके बारे में सब चीज़ें पता चले। तो इसके सारे कॉलम फिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सारी डिटेल्स। ये है प्रिंटेड है तो प्रिंटेड डाल दिया हमने। और इंचेस में साइज है तो प्रोडक्ट का साइज डाल देते हैं अभी। और है अब प्रोडक्ट का हाइट डाल देते हैं, हाइट इसकी कितनी है हमने यहाँ पे पहले से मेजर कर रखी है। हाइट है हमारी 18, तो लेंथ है हमारी 14 और विड्थ है हमारी 4, तो यहाँ पे विड्थ हम डाल देते हैं 4। स्ट्रैप में पैड है या नॉन पैड है तो हम पैड वाला है, तो ये सारी चीज़ें। और कंट्री पूछ रहा है, कंट्री डाल लीजिए आप लोग। और मैन्युफैक्चर डिटेल्स में जो आपकी डिटेल्स है उनको डाल दीजिए, मैं फटाफट डाल देता हूँ मैन्युफैक्चर डिटेल्स। पिन कोड डाल दीजिए अपने, मतलब जो आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए और उसी पे हो जाएगा। और नेम डाल देते हैं, ठीक है। और यही डिटेल नीचे भी डाल देंगे। और इसके बाद कुछ आप इसके साथ दे रहे हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। और ब्रांड हमारा इतना रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं जो हमने पहले से बना रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हमारी सारी इमेजेस डल गई है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके ऑर्डर्स ज़रूर आएंगे। और कितना आपको बैंक सेटलमेंट मिलेगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 200 रुपये डाल रखा है तो TCS कटेगा और TDS कट के हमें 187 हमारे को बैंक स्टेटमेंट में मिलेगा, मतलब बैंक सेटलमेंट में मिलेगा। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया और सबमिट कर देते हैं। और ये हो गया हमारा सबमिट। और ठीक है, कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसमें कैसे ऑप्टिमाइज करें और किस तरह आप इसकी रैंक बूस्ट कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में और कल भी वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैलेंज लिया है उसको सपोर्ट कीजिए। और अलविदा दोस्तों, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मैं विदा लेता हूँ। ये हमने 200 प्राइस डाला है, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन का ऑप्शन आ रहा है।